दोस्तों, आज की उत्तराखंड की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बेहद अहम कैबिनेट की बैठक हुई। कुल 18 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। इन फैसलों को लेकर राज्य में नई उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि कई नीतिगत बदलाव और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए। इन फैसलों से जनता की जिंदगी पर क्या और कितना बदलाव देखने को मिलेगा, आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं धामी कैबिनेट के इन बड़े फैसलों की पूरी कहानी अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को सिलसिलेवार तरीके से दिखाने जा रहा हूं। थोड़ा गौर कीजिएगा। इन 18 फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई और मुद्दा या विषय कैबिनेट का हिस्सा होना चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की यह बैठक खत्म हुई तो उम्मीदें भी जगी। 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी तो फिर उम्मीदें जगी। मुख्य रूप से कुंभ मेले के लिए इंतजाम जो होने हैं उस पर बातचीत हुई है। स्थायी और अस्थायी काम के लिए कुंभ मेला अधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर के वित्तीय पावर उन्हें दे दी गई है। लोग शुरू करेंगे। इसमें ये सीक्वेंस वाइज नहीं है आज, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके बता दूंगा जो मामले आज टेकअप हुए थे माननीय मंत्रिमंडल में। इसमें एक मत था, ये परिवहन विभाग का मत था, उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 के संबंध में। इसमें पूर्व में वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक और प्रवर्तन सिपाहियों की तैनाती की गई थी, परंतु उस नियमावली में उनकी वर्दी का निर्धारण नहीं हो पाया था। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वर्दी निर्धारण और पुलिस विभाग के चालकों के अनुसार प्रवर्तन चालकों का भी वर्दी का निर्धारण किया जाए। तो आज उनका वर्दी निर्धारण के संबंध में आज निर्णय हुआ है। टोटल मामले लगभग 18 हैं, अभी मैं एक एक करके बता दूंगा आपको। दूसरा मत था, ये वर्दी निर्धारण हो गया है। आज इस वर्दी निर्धारण पर निर्णय हुआ है जो पद पूर्व में सृजित हुए थे। अगला मत था, ये शहरी विकास विभाग का मत था। कुंभ मेला 2027 में जो हरिद्वार में जो काम होने हैं कुछ स्थायी नेचर के हैं, कुछ अस्थायी नेचर के काम हैं। उसमें जो स्वीकृति की जो प्रक्रिया है उसको और सरल करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि 1 करोड़ तक के जो कार्य होंगे वो मेलाधिकारी के स्तर पर सैंक्शन किए जाएंगे और 5 करोड़ तक के कार्य वो आयुक्त गढ़वाल मंडल के स्तर पे स्वीकृत किए जाएंगे। उसके ऊपर के जो कार्य हैं वो शासन में पूर्व की तरह ही सैंक्शन होंगे। 1 करोड़ मेलाधिकारी, 5 करोड़ तक कमिश्नर के लेवल में और उससे ऊपर शासन में। और इसके अलावा परिवहन निगम को 250 नई बसों के खरीदने की मंजूरी। परिवहन विभाग का मत था। इसमें परिवहन विभाग द्वारा 250 बसेस क्रय करने का आज प्रस्ताव रखा गया था, उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। बजट तो नहीं दिया गया इसमें, जो भी मार्केट रेट होगा, टेंडर से जो रेट आता है उसके अनुसार इसमें लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और मत था परिवहन विभाग का। पूर्व में शासन के द्वारा 100 बसें खरीदने का परिवहन निगम को अनुमति दी गई थी, क्योंकि जीएसटी के रेट कम हो गए हैं, 28% के स्थान पर 18% हो गए हैं, तो 100 की जगह 109 बसेज क्रय करने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। कई सारे ऐसे फैसले हैं और खास बात यह भी कि वन दरोगा भर्ती के लिए पहले शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ग्रेजुएट कर दिया गया है। ये वन विभाग का मत था। उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 के संशोधन के संबंध में। इसमें मुख्यतः 2 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन, वन दरोगा के पद के लिए शैक्षिक अर्हता को इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक किए जाने पर सहमति दी गई। और दूसरा मत था, वन दरोगा की आयु सीमा को 21 वर्ष से 35 वर्ष करने और वन आरक्षी हेतु आयु सीमा 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष किए जाने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। आयु जो है वन दरोगा हेतु 21 वर्ष से 35 वर्ष
और वन आरक्षी हेतु 18 से 25 वर्ष। ऐसे तमाम फैसले लिए गए हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहा हूं, समझिए, सुनिए। धामी कैबिनेट के फैसले कुछ इस प्रकार है। कुंभ मेला क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक के काम मेला अधिकारी स्वीकृत करेंगे। इसके अलावा 5 करोड़ तक के कामों में गढ़वाल आयुक्त मोहर लगाएंगे। इससे ऊपर के काम शासन द्वारा स्वीकृत होंगे। उद्योग विभाग में दर 7 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई। राज्य कर विभाग ने आबकारी नीति के तहत 6% दर अपनाई है। परिवहन विभाग को 250 बस खरीदने की स्वीकृति मिली। जीएसटी दर कम होने के चलते 100 की जगह 109 बसें खरीदी जाएंगी। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष, वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष कर दी गई। डी श्रेणी के ठेकेदारों को उनके कार्य सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया। वन क्षेत्र की सीमाओं पर मधुमक्खी पालन नीति को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया। कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों की मान्यता अब जिला स्तर से होगी। 9वीं से 12वीं तक के 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। वोटिंग लिस्ट की वैलिडिटी 1 वर्ष तक रखने का फैसला। विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियमावली को मंजूरी। शिक्षक संवर्ग नियमावली को मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई। लोक निर्माण विभाग में पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ 21 अशासकीय कॉलेजों तक बढ़ाया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड में संचालित 452 मदरसों में से करीब 400 मदरसों में क्लास 1 से क्लास 8वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। यह फैसला हुआ। इन सभी मदरसों को जिला स्तरीय शिक्षा समिति या फिर सक्षम अधिकारी से ही मान्यता मिल पाएगी। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से ऐसे मदरसों को संबद्धता थी और इन्हें अब लेनी अनिवार्य होगी। मदरसे 12वीं तक की कक्षा का संचालन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का अध्यादेश लाने को मंजूरी मिल गई। दोस्तों, कार्मिक विभाग में एकल संवर्ग के प्रतीक्षा सूची को लेकर भी एसओपी बनाई जाएगी। साथ ही कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग की उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा नियमावली 2026 को भी मंजूरी कैबिनेट की मिली। संवर्ग होते हैं, उसमें प्रतीक्षा सूची की एक हमारी नियमावली है। उसमें ये व्यवस्था है कि प्रतीक्षा सूची मात्र 1 साल के लिए ही वैलिड होगी। इसमें पूर्व में कुछ मामले ऐसे आए थे, विशेषतौर पे गन्ना विभाग में और अन्य विभागों में भी, कि जहां पे 1 वर्ष के भीतर प्रतीक्षा सूची प्राप्त हुई, परंतु विभागीय प्रक्रिया में समय लगने के कारण प्रतीक्षा सूची का उपयोग न हो सका। इसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय दिया गया है कि 1 वर्ष के भीतर अगर प्रतीक्षा सूची प्राप्त हो गई है तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए और भविष्य हेतु एक स्पष्ट इसमें एसओपी बना ली जाए ताकि सभी विभागों को और आयोगों को इसके संबंध में क्लैरिटी हो। अगला मत था, ये शिक्षा विभाग का मत था। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित एक रिट याचिका रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम भारत सरकार में निर्णय पारित हुआ था 28/10/2021 में, जिसके क्रम में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 में माध्यमिक स्तर हेतु विशेष शिक्षा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हताएं तय की गई थी। उसी अनुसार प्रस्तावित जो संशोधन है, जो नियमावली प्रस्तुत की गई थी, विशेष शिक्षा शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली में शैक्षिक योग्यताएं रखी गई हैं। उस नियमावली को आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति। धामी कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में 2023 में 2010 पदों पर भर्ती की थी। इसमें से 7 पदों पर दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की जानी थी, लेकिन दिव्यांग श्रेणी के लोग न मिल पाने के चलते सामान्य लोगों की भर्ती कर दी गई। ऐसे में 6 पदों को दिव्यांग श्रेणी के लिए सृजित करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, वित्त विभाग के तहत वर्ग चार्ज कर्मचारियों को पेंशन कैसे दी जाएगी, इसकी बात भी हुई। उनकी कितनी सेवाएं जोड़ी जाएंगी, इस पर फैसला लिया गया। इसको लेकर शासनादेश जारी किया गया था, लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए। इसके बाद कोर्ट के स्थगन के आदेश हुए, जिसको मंत्रिमंडल के सामने रखा गया। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के तहत सूचीबद्ध डी श्रेणी ठेकेदारों को काम करने के लिए 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़
उनकी राशि को कर दिया गया है। इन तमाम फैसलों के जरिए यह सरकार का दावा है, बीजेपी का यह दावा है कि इस चुनावी साल में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ उम्मीदें आम जनता की जगी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इन फैसलों के जरिए क्या बदलने जा रहा है, कितने महत्वपूर्ण ये फैसले हैं और कौन से वो फैसले होने चाहिए थे, कौन से वो बिंदु या फिर वो मुद्दे या विषय जो कैबिनेट में रखे जाने चाहिए थे, जो बहुत बेहद जरूरी थे अपने उत्तराखंड के लिए, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं, देख पाएं इस खबर को। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।